वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश नगन। अतिथि शिक्षक जिला हरदा जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू। आपको बता देते हैं सभी दोस्तों और सभी अतिथि शिक्षकों को सुप्रभात और गुड मॉर्निंग के साथ। मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अब शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि इसको लेकर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की प्रमुख एक ही मांग है कि उनका स्थायीकरण किया जाए, या तो आप अपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर उनको परमानेंट किया जाए। वहीं हमारे एक विधायक ने कहा, जो कि मध्य प्रदेश के शायद अतिथि शिक्षक रहे होंगे, उन्होंने इस दर्द को जाना और पहचाना। आइए पूरी खबर विस्तार से देखेंगे। पहले वकील ने भी कहा, शिक्षा जगत से जुड़कर और अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहा है, जो भी अल्प वेतन, और इनकी मांग इतनी है कि भाई हमको भी अन्य कर्मचारियों के तहत भाई रेगुलर कर दिया जाए। रेगुलर करने के पात्र हैं, योग्य ये टीचर्स हैं, और अपना सारा समय इसी आशा से इन्होंने खपा दिया कि कभी न कभी हमारे मन अनुसार और नियम अनुसार कार्रवाई होगी और हम रेगुलर कैंडिडेट के रूप में, रेगुलर शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। वैसे नियमतः यह है कि 89 दिन तक यदि कोई भी व्यक्ति रेगुलर काम कर लेता है तो उसे शासन की सारी योजनाओं को लाभ प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षकों के साथ कोई भी कानून लागू नहीं हो रहा है। शासन जो है अपने दिए गए कानून से भी मुकर रहा है। ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, बहुत गलत बात है। इनके साथ हैं हम, इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, और पूर्णतः इनके द्वारा जो निष्कासित किया गया है वो अवैध है। अब ये इनको बीच मझधार में जो छोड़ने का काम गवर्नमेंट कर रही है, इतना तो सोचना चाहिए कि इनके भी बालक हैं, इनके भी परिवार है, इनका पालन पोषण कैसे करेंगे। इतना निर्दयता पूर्वक ऐसे कठोर कदम उठाने की जरूरत जनतंत्र में नहीं। हम आपके साथ हैं, आपकी मांगे पूरी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका नाम? मैं एडवोकेट ब्रजेश परव, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ रामनगर हूँ, यही वकालत करता हूँ और अतिथि शिक्षकों के साथ हूँ। मैं भी चूंकि सामाजिक प्राणी हूँ, अतिथि शिक्षकों के दुख दर्द से वाकिफ, ठीक, बहुत इसलिए मैं इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस जो होता है वो सरकार की आय और व्यय के बीच में चलता है, इसलिए उसमें ना आप कुछ कर सकते, ना मुख्यमंत्री कुछ कर सकते, कोई कुछ कर सकता है। ठीक है, एक बात। दूसरा, सामान्य प्रशासन जीएडी एक ऐसा विभाग है जो सरकार के बाहर कानून एक्ट जो बने हैं उसका पालन करना और करवाने के लिए कौन बैठा है? सामान्य प्रशासन विभाग। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो होता है प्रशासनिक, वो होता है जीएडी, सामान्य प्रशासन विभाग। जीएडी की सर्कुलर गाइडलाइन ये होती है कि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के पहले एडवर्टाइज करना और टेस्ट लेना। टेस्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, मौखिक, रिटन, एक चक्र में, 2 चक्र में, जैसे पीएससी 3 चक्र में होता है, प्री, फिर बेस, फिर इंटरव्यू। ये अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन के साथ किसी भी व्यक्ति की गवर्नमेंट की नियुक्ति के लिए पहला क्राइटेरिया है एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा है उसका सिलेक्शन की प्रक्रिया, तब वो सरकारी कर्मचारी बनता है। और इसलिए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो पहले गुरुजी भर्ती होते थे, तो सरकार क्या करती है कि सरकार करती है कोई ऐसा पद क्रिएट कर दो जिसमें कोई कोर्ट भी ना जाए, तो गुरुजी बना दो। कोई कोर्ट जाएगा, साहब ये कैसे पढ़ा रहा, हाँ ये टीचर नहीं, गुरुजी है। फिर आपके ऊपर जाएगा कि आप कैसे पढ़ा रहे हो स्कूल में, आप कौन हो भाई? नहीं साहब ये मास्टर नहीं है, ये क्या है, गेस्ट है, हमने कुछ देर के लिए गेस्ट बनाए। मतलब सरकार ने आपको अंदर भी कर लिया और कोई कोर्ट से मैं आपको बाहर भी नहीं कर रहा। आप इस बात को समझना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के चीजों के आ जाने के कारण आज आप लोग टीचर हैं। हो सकता है ये चीज नहीं आती, वो परीक्षाएं होती तो आधे से ज्यादा गेस्ट फैकल्टी वाले टीचर ना बन पाते, हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत होशियार आदमी होगा वो टीचर बनेगा और जो कमजोर होगा वो टीचर नहीं बनेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है?
बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद ही अच्छा पढ़ाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। शैली बहुत अच्छी हो, एक बात। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि इस गांव में, इंटीरियर का गांव है, बाहर का आदमी पढ़ाने को तैयार नहीं है उस छोटे से तनख्वाह पे, तो इसलिए गांव का ही कोई टीचर हो, तो गांव में कोई अच्छा उच्च क्वालिटी वाला नहीं मिलता, तो फिर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस स्कूल को चलाता है कि नहीं चलाता। इन सब चीजों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार बीच बीच में ऐसे पद क्रिएट करके सरकार का काम और आपके काम को बनाती है। अब मान लो आप गेस्ट टीचर हो, ठीक है, अब गेस्ट टीचर हैं या गुरुजी हैं, और जो मुख्य शिक्षक हैं, जो आपके स्कूल के परमानेंट टीचर हैं, दोनों की सैलरी एक होगी, तो फिर सरकार के ऊपर फिर लगेगा दाग। इसलिए प्रक्रिया में हम नहीं हैं, हम योग्य हैं, प्रक्रिया में नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही, गुरुजी के समय भी प्रयास किया। मैं आपके लिए एक बार ज्ञापन में, मैं मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके लिए मैं जा चुका हूं, आप लोगों के लिए बात कर चुका हूं, पूरी चर्चा मेरी हो चुकी है। अतिथि विद्वान के लिए भी मैंने चर्चा की थी, और अतिथि विद्वान का तो मैटर मैंने ही पूरा प्रयास करके उसको ठीक किया था, तो आपके लिए भी मैंने बातचीत की है। पर केवल 2 जगह अड़चन जाती है, एक जीएडी और दूसरा फाइनेंस। फाइनेंस ये कह दे कि हमारे पास इतने टीचर रखने के लिए पैसा है, और जीएडी कह दे कि इनको टीचर रखने की प्रक्रिया इस तरह पूरी हो सकती है। वो प्रक्रिया कैसे पूरी हो सकती है? मान लो सरकार ने तय किया कि हमें अतिथि शिक्षकों को नौकरी देना है, तो कैसे देंगे? एक एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेने के बाद प्रयास करेंगे कि अतिथि शिक्षक इतने साल इतने नंबर, इतने साल इतने नंबर, इतने साल इतने नंबर, ज्यादा नंबर दे दिया। अब कोई बहुत होशियार होगा तो कहां से पाएगा उतना नंबर? इसलिए सरकार को अंदर करने का एकमात्र उपाय होता है जीएडी की गाइडलाइन के अंदर आपको लाना, और फिर अंदर ला करके आपको शिक्षक बनाना, ये प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया करना ही पड़ेगा। सपोज करो आप में से कोई एक आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, तो भी उसको यही करना पड़ेगा जो अभी सरकार करेगी, कोई भी पार्टी की सरकार हो। कई बार लोग बोलते हैं इसने नहीं किया, बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो भाई, प्रक्रिया जीएडी तो रहेगा। आप समझ गए? तो पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख ना बनना चाहिए, ना कोई बना सकता। मैं थोड़ा शिक्षक हूं तो आपके बारे में बता देना उचित समझता हूं, इसलिए ये ध्यान रखिए कि आप तो सरकार से एक डिमांड रखिए, मैं भी बात करूंगा कि कोई भी सामान्य प्रशासन की प्रक्रिया अपना करके, हम लोगों के नंबरों को छूट दे करके, कोई परीक्षा लेकर के हमें शिक्षक का दर्जा दिलाया जाए, ऐसा आप लोगों की तरफ से मांग। अब अगर उसमें अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो दूसरा 100 में 90 पाएगा, आप 100 में 50 पाओगे, आपका सिलेक्शन इसलिए जाएगा कि 40 नंबर आपको उसके मिल गए, तो थोड़ा कमजोरा हो तो भी चलेगा, अनुभव का लाभ मिल जाएगा। इसलिए सरकार के पास सारे उपाय हैं आपको अंदर घुसेड़ने के, मगर प्रक्रिया तो ये करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप में से कोई आदमी मुख्यमंत्री बन गया और घोषणा किया आज से अतिथि शिक्षक परमानेंट किए जाते हैं, एक आदमी कोर्ट में गया और कोर्ट ने पूछा कैसे परमानेंट किए, तो बोले वैसे ही कर दिए, तो बोले सारी नियुक्तियां निरस्त की जाती, फिर क्या कर लोगे? तो बहुत ऐसा मत सोचो कि सरकार में कोई मुख्यमंत्री बना है तो कर ही देगा। उसके लिए एक रूल्स को एक्ट के तहत, उस डिपार्टमेंट के तहत उसको लाना पड़ता है, और उस लाने जैसे गुरुजी को सरकार ने अंदर किया। अभी जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं उनको भी इसी तरह किया गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हताश और निराश बिल्कुल मत होइए, प्रक्रिया को अपना करके, इसमें तो सब चीजों का रिलैक्सेशन मिलता है, एज का तक रिलैक्सेशन मिलता है, उम्र का भी छूट मिलता है इसमें। इसलिए इस प्रक्रिया में आपको बातचीत करना चाहिए, और उस बातचीत का प्रतिफल पूरा मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप तो जैसे आज यहाँ मऊगंज जिले का कार्यक्रम किए, फिर आप रीवा जिले का करो, फिर आप अन्य जिलों का करो, सभी जिलों के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाए, सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाए, ज्ञापन में आप इस बात का उल्लेख करिए। तो मुझे लगता है, आपने बोला कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी घोषणा जीएडी के अंदर ही करते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जीएडी के बाहर जाके घोषणा करेगा। वो बाहर जाके घोषणा तभी कर सकता है जब चुनाव चल रहा होगा, तो चुनाव घोषणा पत्र में कुछ भी लिख तो चलेगा,
सूरज को नीचे ले आ देंगे, धरती को ऊपर कर देंगे, सब चलेगा, वो चुनाव एक उसका पत्ता है। अब आप अकेलवान हो तो मान लो, नहीं मान। मगर जब सरकारी गाइडलाइन में जब होता है, जब सरकारी गाइडलाइन में होता है, तब ये बात नहीं हो सकती, ठीक है। और इसलिए आप लोगों को भी सारे रूल्स और सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर लीजिए। नहीं होगा तो मैं भी बता दूं, कुछ मैं प्रयास कर लूंगा, आप चार छह लोग आकर के, कि जीएडी की कौन कौन सी गाइडलाइन के तहत अब तक कुछ नियुक्तियां हुई हैं, कैसे हुई हैं, उनको सबको हम साथ में रख करके और उसको रखते हैं। बस इतना जरूर ध्यान लिए कि कोई भी सरकारी नौकरी आज की तारीख में बिना किसी भी जीएडी की प्रशासनिक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के किए बिना अगर वो नौकरी मिलती है तो कोर्ट उसको नौकरी करने नहीं देगा, सरकार से वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप भी सोचिए कि जब रिजेक्ट ही होना है तो क्यों ऐसा करना। अभी आप रिजेक्ट इसलिए नहीं होती कि सरकार बोलती नहीं साहब ये तो नौकरी कर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, गेस्ट हैं। आप समझ गए मेरी बात। इसलिए आपके ऊपर कोई चला भी जाएगा कोर्ट तो कुछ कर नहीं सकता। जैसे अभी आउटसोर्सिंग, गुरुजी, ऐसे सरकार ने बहुत सारी चीजें ढूंढ लिया है। आउटसोर्सिंग में तमाम विभागों में काम कर रहे हैं। किसी ने बोला साहब इनके साथ ने बोले हमारे कर्मचारी नहीं, मैं क्या करूं। मीटर रीडर आउटसोर्सिंग से कोर्ट में लोग गए, सरकार ने बोल दिया कि साहब ये हमारे कर्मचारी नहीं। किसके कर्मचारी? फलाने कंपनी के हमने लिया है उधार। मगर उन सब में से बेस्ट आप हो, क्योंकि आप आउटसोर्सिंग नहीं हो, आपको किसी एजेंसी ने काम में नहीं लगाया है, आपको गेस्ट के रूप में स्कूल वाले लगा। जिस स्कूल में आप गेस्ट टीचर हैं, एक्चुअली में ये गेस्ट टीचर स्कूल के व्यक्ति को, संस्था को, अपनी स्कूल में टीचरों की कमी को ध्यान में रखते हुए ज्ञान वाले व्यक्ति को सेलेक्ट करके अपनी स्कूल को अच्छे से संचालित करने का एक अधिकार बना है। उस अधिकार को उपयोग करके वो आपको गेस्ट टीचर रखते हैं। भले है ये शासन की तरफ से, मगर इसकी प्रक्रिया का अधिकारिता किसको बनाया है? प्रमुख को, संस्था के प्रमुख को। इसलिए आप लोग इसमें बिल्कुल भी हताश नहीं हुए हो, ये सब कुछ हो जाएगा। अब ये इसमें थोड़ा सा आप 10-15 लोग पूरे स्टेट के, मैं केवल यही कवर नहीं कर रहा हूं, पूरे स्टेट के 10-15 लोग बातचीत करिए, सभी लोगों को इससे जोड़िए। जितने भी आपके, जैसे आज आप 150 लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, यहाँ 700 है, कितने? 900 है। अब 900 में 150 को चिंता है, बाकी 750 कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, जोन होई तो हमारा होई, हम न जा है बस, कि नहीं बैठे। तो इस तरह का प्रयास करिए कि आपके 900 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। इन्वॉल्वमेंट कोई जरूरी नहीं कि मीटिंग में आने से ही होता, कई बार पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नहीं आ सकते हैं, मगर कागज में सिग्नेचर, कागज में प्रक्रिया, कागज में डिमांड, आपके संगठन में उनकी सूची बराबर होनी चाहिए, ताकि ये लगे कि कोई भी अति शिक्षक इससे बचा नहीं, इससे छूटा नहीं, सब एक सूत्री मार्ग में ये चलते हैं। एक इसको भी बना लीजिए और अन्य जिलों में बातचीत करके आप 15-20 लोग मिल करके सरकार से 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में बातचीत करिए। अब आप लोग बातचीत क्या करेंगे? मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे को बनाओ। ऐसा नहीं। आप 1-2 जनप्रतिनिधि से, 1-2 आईएएस से, अगर आपके संपर्क सूत्र में हो, रिटायर अधिकारियों से बातचीत करिए और बातचीत करके उनको बोलिए कि इसका समाधान कैसे निकल सकता है। तो क्या बताएंगे कि शासन के खजाने में इतना फंड है, अभी इतना जा रहा है, इतना डेवलपमेंट में, इतना सैलरी में, इतना इंसेंटिव में, इतना अन्य चीजों में, इतना ब्याज में, सरकार कर्ज भी लेती उसका ब्याज भी देते, कुल मिला के सरकार के खजाने में अभी इतना पैसा नहीं है, इनको सबको परमानेंट करके तनख्वाह दी जाए। तो फिर वही बताएंगे इसका रास्ता क्या है, क्योंकि जब तक सरकार के पास रास्ता नहीं निकलेगा और आप सब मिलकर निकलवाएंगे नहीं, तब तक इस प्रक्रिया में सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। चाहे हम हो, चाहे आप में से ही किसी को सरकार में बैठा दिया जाए, संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इस दिशा में भी थोड़ा सा आपस में बातचीत करके कोई रास्ता कौन सा निकल सकता है, फिर एक रास्ता सुझाइए कि ये रास्ता बेस्ट हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर वो बोलेंगे हाँ ठीक है, ये भी ठीक नहीं, क्रॉस। फिर दूसरा रास्ता बताइए, फिर तीसरा रास्ता बताइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बातचीत में मामला नहीं बने।
तो पूरा भरोसा है कि आप के साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं जानता हूं और मुझे पूरा भरोसा है। अन्य के बारे में नहीं जानते कौन नेता कैसा होगा, क्योंकि वो किस पहल से आए हैं, किस पहलू से आए हैं, पूर्व क्या है उससे नहीं मालूम, और मैं वहां से गुजरा हूं, इसलिए मुझे अच्छे से मालूम है। आप सब लोग इसमें लगे रहिए और इस प्रक्रिया के तहत आप काम करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है इसमें सफलता मिलेगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों को मैंने इसीलिए उदाहरण बताया था कि कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि साहब हम पीएससी की परीक्षा दी, हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं, अब तो मास्टर के अलावा कुछ बचा नहीं, हमने व्यापम दिया, हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं, अब हम क्या करें, कैसे कुछ हुए। ये इसको दिमाग में उतार दीजिए। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, कम नंबर प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी कई बार पढ़ाई करवाने की दिशा में। अच्छा एक चीज बताओ,